नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य .104 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जो कि यह UG सेम 5 के साथ साथ अन्य सेमेस्टरों के लिए भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, कहानी के महत्व एवं भेद पर विवेचन कीजिए। ठीक है, कहानी के जो महत्व होते हैं, उनके जो भेद हैं, इन सभी पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर देखते हैं। कहानी एक ऐसी लघु आकारी विधा है, यह शब्द विधा विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन की बजाय जीवन की एक झलक भर मिलती है। यह झलक जो है वह एक ही मार्मिक प्रसंग, भाव या विचार का उद्घाटन द्वारा अपनी संपूर्ण एकात्मकता में पाठक को चमत्कृत कर देती हैं। इस विधा में उपन्यास के समान जीवन की व्याख्या नहीं बल्कि उसकी झांकी मात्र मिलती है। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि कहानी का जो आकार होता है वह लघु होता है, संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। ठीक है, कहानी इस समय जो है वह प्रचलन में आ गया था। रूढ़ का मतलब होता है जो प्रचलन में हो। ठीक है, जिस प्रकार उपन्यास के अंतर्गत जो है वह संपूर्ण जीवन, एक मनुष्य की जीवन का संपूर्ण घटना को वर्णन किया जाता है, उस प्रकार से कहानी में संपूर्ण व्याख्या नहीं की जाती है। कहानी के अंतर्गत एक संक्षिप्त घटना को वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा। ठीक है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि गल्प एक ऐसी रचना है, गल्प का मतलब होता है कहानी, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जीवन में संपूर्ण व्याख्या नहीं बल्कि उसका एक अंग का वर्णन, उनका एक मनोभाव का प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यह किनका कहना है? तो प्रेमचंद का कहना है, प्रेमचंद जी के कहना है। ठीक है, आगे है कथात्मक गद्य साहित्य के रूप में मान्य कहानी में न केवल कथा प्रधान होती है अपितु वह श्रोताओं और पाठकों में कुतूहल जगाकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट भी करती हैं। साथ ही साथ वह धरती के सुख दुख का उन्हें स्मरण कराती है। जीवन के किसी एक अंग अथवा मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली ऐसी गद्यबद्ध रचना है जिसमें न केवल कथानक बहुत छोटा होता है अपितु घटना, प्रसंग, दृश्य, पात्र तथा उनका चरित्र चित्रण भी उसमें न्यून, सूक्ष्म और संक्षिप्त होता है। यहाँ तक कि कहानी प्रस्तुत करने में लेखक की दृष्टिकोण से तथा कहानी के वातावरण अर्थात समस्त कहानी में परिव्याप्त सामान्य मनोदशा से उसके शिल्प विधान में एक ऐसी एकता और प्रभान्वित आ जाती जो कहानी की निजी विशेषता है और उसके रूपात्मक व्यक्तित्व की पृथकता प्रकट करती है। अर्थात कहने का मतलब हो दोस्तों कि कहानी के आकार छोटा होने के साथ साथ उनमें जो उनका पात्र होता है, उनका जो घटना प्रसंग होता है, उनका जो चरित्र चित्रण होता है वह भी संक्षिप्त होता है, न्यून होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है क्योंकि उसमें किसी एक भावना, विचार या भाव को एकांततः विकसित किया जा सकता है। उसमें चरित्र की विशेषता प्रस्तुत की जा सकती है और फिर भी साधारण वर्णन, निबंध या रेखा चित्र से अलग उसका महत्व इस कारण भी समझा जा सकता है कि उसमें किसी एक तत्व पर बल देते हुए पात्रों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जीवन और उसकी व्याख्या को प्रस्तुत करने की सुविधा होती है। कहानी जो है दोस्तों वह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, क्या है? एक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी की भावना, किसी की विचार या किसी के भाव को विकास करने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं।
कहानी के भेदों की चर्चा विभिन्न दृष्टियों से की जाती रही हैं, यथा कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, प्रतिपादन शैली की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से आदि। तो चलिए हम कहानी कला की दृष्टि से कहानी के भेदों को वर्णन करने का प्रयास करते हैं और उनके भेदों को देखते हैं। यहाँ कहानी के तत्वों की दृष्टि से किए गए भेदों की यदि चर्चा करें तो कहानी के 4 भेद किए जा सकते हैं। पहला है घटना प्रधान, दूसरा है चरित्र प्रधान, तीसरा है वातावरण प्रधान और चौथा है भाव प्रधान। ठीक है, तो चलिए हम पहला देखते हैं घटना प्रधान। घटना प्रधान में क्या क्या दिया गया है। घटना प्रधान कहानी वह कहलाती है जिसमें कथांशया की ओर कहानीकार का ध्यान अपेक्षाकृत अधिक होता है। दुलाई वाली कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे हम देखते हैं चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानियों में कहानीकार का सर्वाधिक ध्यान पात्रों के चरित्र चित्रण, उनकी प्रकृति और मनोविश्लेषण पर होता है। यथा बूढ़ी काकी, मधुआ, उसने कहा था आदि कहानियाँ चरित्र प्रधान की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वातावरण प्रधान। वातावरण प्रधान जिस कहानी में वातावरण की सजीव अभिव्यक्ति होती हैं और उसे लेकर ही कहानी आगे बढ़ती हो, वह वातावरण कहानी कहलाती है। यथा पुष्प की रात आदि प्रमुख कहानियाँ वातावरण प्रधान की प्रमुख कहानी हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं भाव प्रधान। भाव प्रधान क्या है? जिस कहानी में किसी भाव विशेष पर बल दिया जाए वह भाव प्रधान कहानी कहलाती है। यथा नीलम देश की राजकन्या, कोठरी की बात आदि कहानियाँ भाव प्रधान की प्रमुख कहानी है। हम आगे देखते हैं दोस्तों, विषय की दृष्टि से कहानी के जो भेद किए जा गए हैं वह निम्नलिखित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कहानी के भेद का वर्णन किया गया है वह अनेक दृष्टिकोणों से भी किया जा सकता है, जो कि अभी हम 4 दृष्टि से देखे हैं, 4 भेद को देखे हैं, और भी भेद हो सकते हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है पहला ऐतिहासिक कहानी। इसके अंतर्गत जो है वह शतरंज के खिलाड़ी, पुरस्कार, गुण आदि कहानियाँ ऐतिहासिक कहानी की प्रमुख कहानी हैं। ठीक है, अब आगे है सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानी में यथा बड़े घर की बेटी, सांप, कोठरी की बात आदि सामाजिक कहानियाँ में सम्मिलित हैं। आगे हैं मनोवैज्ञानिक कहानी। यथा एक रात, उबाल आदि कहानियाँ मनोवैज्ञानिक कहानी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान संबंधी कहानी। यथा 2 बैलों की कथा आदि कहानी जो है वह पशु मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। 2 बैलों की कथा यह प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक कहानी। यथा विपथगा, एक रात आदि कहानियाँ जो है वह मनोविश्लेषणात्मक कहानी में सम्मिलित भी हैं। आगे है नेक्स्ट है साहसिक कहानी। यथा शिखंडी जो है वह साहसिक कहानी के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट है रोमांसिक कहानी। रूपज्वाला जो है वह रोमांसिक कहानी के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट है जासूसी कहानी। यथा गोपाल राय की जासूसी कहानियाँ जो है वह जासूसी कहानी के अंतर्गत सम्मिलित है, उससे मिला है। ठीक है, आगे है धार्मिक, नैतिक तथा दार्शनिक कहानी। इसके अंतर्गत जो है वह शंबुक नामक एक प्रमुख कहानी सम्मिलित है। लास्ट है वह है वनस्पति जगत संबंधी कहानी। यथा हम कह सकते हैं वन्य प्रदेश जो कहानी है वह वनस्पति जगत संबंधी की प्रमुख कहानियों में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।